तो आज डे 9 है, स्पीकर बनने के रास्ते पर हूँ मैं। और मैं अभी बैठ के टॉपिक लिखूँगा। अभी अभी आया हूँ मैं ऑफिस से, अभी खाना खा के डायरेक्ट वीडियो चालू कर दिया मैं बनाना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आज 16 तारीख है, 16 ऑफ दिसंबर 2026। अभी मैं बैठ के टॉपिक लिखूँगा। वैसे भी आज कुछ हुआ भी नहीं जो मैं आपको बता सकूँ। बस सुबह उठ 4:30 को ऑफिस को गया, 1:30 को शिफ्ट खत्म हुआ तो मैं घर पे था 2:10 को। मे बी नहीं, 2:30 से पहले मैं घर पे था। फिर उठकर, आकर, फ्रेश होकर, खाना खाकर अभी बैठा हूँ मैं सीधा वीडियो बनाने। तो ठीक है, चलो टॉपिक लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं टॉपिक लिख रहा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वे टू शो दैट आई एम राइटिंग। अभी लैंडस्केप में ही कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टैंड वगैरह कुछ नहीं लिया है। ये फ्यूचर में ले लूँगा। ना माइक है, ना कुछ भी मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ना माइक है, ना स्टैंड है। अभी धीरे-धीरे होगा। ओके, लिखता हूँ मैं टॉपिक लिखता हूँ। सो आई जस्ट कंप्लीटेड माय टॉपिक। ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे, बस आधा घंटा मिला। आधे घंटे में मैंने 4 पेजेज़ लिखे। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस, जितना भी मुझे दिमाग में, जितना भी मुझे आता था मैंने सब लिख दिया। जितना भी मुझे इसके बारे में पता था मैंने सब लिख दिया। आधे घंटे में मैं जितना लिख सकता था मैंने उतना लिखा। हालाँकि अगर और टाइम मिलता तो शायद और अच्छे से लिखता, बट टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास। अब मुझे बैठकर एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, तो व्हाट डिड आई रोट? आपको पता है, थंबनेल और टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा। आइसोलेशन नेवर वर्क्स। अभी जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, फिर मैंने कहीं पर पढ़ा भी था, मूवीज़ में देखा था, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा था ये सब चीज़ें। तो इस सब को मैं कंबाइन करके एक चीज़ लिखा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है आइसोलेशन नेवर वर्क्स। आइसोलेशन नेवर वर्क्स। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? एक इंसान जिसको सब लोगों ने अकेला छोड़ चुका, यानी उससे कोई बात नहीं करना चाहता, उसको लोग सताते हैं, उसको बुली करते हैं लोग, क्योंकि वो उनके सोच से फिट नहीं करता। उसको कभी-कभार फिज़िकल भी हार्म कर देते हैं लोग। तो वो एक डिसीज़न लेता है कि वो आइसोलेट हो जाए, यानी बस अपने में ही रहे। किसी से ज़्यादा मिले ना, किसी से ज़्यादा मिल-जुल के ना रहे। अब टिपिकली इंट्रोवर्ट ही होते हैं वो, इंट्रोवर्ट के सबसे एंड लेवल पे होते हैं। यानी किसी से बात नहीं, बस ज़रूरी हो तो तभी बात करते हैं। आइसोलेशन शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, यानी अकेले रहते हैं, कभी-कभार म्यूज़िक सुन लेते हैं या फिर कुछ तो भी एक एक्टिविटी करते हैं जो आपको पसंद, जो उस पर इन पर्टिकुलर पर्सन को पसंद होती है। बट जब धीरे-धीरे टाइम बीतता है तो उसका दिमाग एक्सप्लोड होने लगता है। उसके दिमाग में कन्वर्सेशन चलती है, बातें चलती है, बहुत सी बातें चलती है जिसको वो किसी से शेयर करना चाहता है। अब इंसान तो इंसान है, जब तक इंसान से अगर आप कनेक्शन नहीं बनाओगे तो फिर अब इतने सालों से रहते आ रहे हैं सभी लोग इंसान ही। बट अगर आप अलग हो गए, इंसान से ही दूर हो गए, तो आप कैसे रहोगे? ठीक है, थोड़ी देर 1 महीना, ए बहुत से बहुत 2 महीने, उसके बाद तो आप धीरे-धीरे आपका दिमाग एक्सप्लोड होने लग जाएगा। बहुत सी बातें दिल में रह जाएगी, बहुत सी बातें वो बाहर आना चाहती है बट वो किसी को आप कह नहीं सकते। यानी वो जो पर्सन जो आइसोलेट हो चुका है उसको वो कहना है बट वो किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं। अगर वो वापस उन लोगों में जाएगा तो फिर उसको फिर से लोग तंग करेंगे, सताएँगे, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग और इस आइसोलेट पर्सन की थिंकिंग मैच नहीं करती। इसलिए वो जाना भी नहीं चाहता। जाएगा तो फिर उसका ही नुकसान, कभी-कभार फिज़िकल वॉयलेंस भी हो जाता है। तो धीरे-धीरे वो अपने में ही हो जाता है इंसान। तो धीरे-धीरे करके उसके पास बस 2 ही ऑप्शन बनते हैं। या तो अगर वो इंसान अपने आप पे काबू करके लोगों से बात करने चला गया, या फिर ढूँढने चला गया अपनी सोच, सेम पर्सन, अपनी ही अ, मतलब उस आइसोलेट पर्सन की जो थिंकिंग है, सेम पर्सन वो ढूँढने चला गया जिसकी थिंकिंग और इसकी थिंकिंग सेम है, तो जब शायद कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो वैसे ही रहा, कुछ एक्शंस नहीं लिए उसके बाद, कुछ उसने एक्शन नहीं लिया, तब क्या होगा? उसके पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला है
या तो वो खुद को खत्म कर ले, दूसरा है या तो वो किसी और को खत्म कर दे। मैंने देखा है जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़े हैं साइकोपैथ्स के, उन लोगों की शुरुआत आइसोलेशन में ही होती है। हाँ, मतलब वो अंदर ही अंदर आता है उनके, किसी को मारने के। अ, हाँ, शुरुआत में ही ऐसा ही होता है। वो मार भी देते हैं। आपने सुना होगा बहुत से, अगर आप जाकर देखिए, साइकोपैथ सबसे शुरुआती दौर में उन लोगों की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है। आइसोलेशन का पर्सन बहुत ज़्यादा ही वो होता है, मतलब वो चाहता है किसी से बात करना, बट वो किसी से बात नहीं कर सकता शाइनेस की वजह से ही। वो डरता है कि लोग उससे क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, बट वो बात करना चाहता है किसी से। अब उसके दिल में क्या चल रहा है, उसी को पता है। वो किसी को तो बताना चाहता है, एटलीस्ट 1 पर्सन। अब 8 बिलियन पीपल है इस दुनिया में, तो क्या 1 पर्सन वो डिज़र्व नहीं करता? वो यही सोचता है बस हमेशा, बट 1 पर्सन, आई जस्ट नीड 1 पर्सन टू टॉक, जो मेरी बातें समझे, मुझे फ़ील गुड कराए, मुझे अच्छे से बात करे, मेरे शब्दों की वैल्यू करे, मेरे से भी वो बात करे, फिर मैं भी उसको सजेशंस दूँ। ऐसे ही वो चाहता है शुरुआती दौर में। बट आइसोलेशन बहुत डेंजर चीज़ होती है। आपको लगता होगा कि आप अकेले कुछ कर सकते होंगे, बट एट देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। नथिंग, नथिंग यू कैन डू अलोन। आपको लोगों से मिल-जुल कर रहना ही होगा। चाहे आपको सपने बड़े हो या छोटे हो, एनीथिंग, आपको लोगों से मिल-जुल कर रहना ही होगा। दिस इज़ नेचर बाय नेचर। आप कुछ कर नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि मैं अकेला ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर। किसी ना किसी का तो साथ चाहिए आपको, जो आपको समझे, आपकी वैल्यू करे, आपके शब्दों की वैल्यू करे। आइसोलेशन जो पर्सन में जाता है, वो यही सोचता है कि कोई एक पर्सन मुझे मिल जाए, जिससे मैं बात कर सकूँ, दिल खोलकर बात कर सकूँ। क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही वही हो जाती है, उसका सबसे बड़ा सपना ही वही हो जाता है, कोई मिले या फिर सबसे बड़ा जो शेयर्ड थिंकिंग रखता हो, मतलब जो उसकी थिंकिंग और इस पर्सन की थिंकिंग सेम हो, तभी तो मज़ा आएगा बात करने में। वरना बात तो करने के हज़ारों लोग हैं, उनसे बात करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब आइसोलेशन का कंक्लूज़न क्या है? अब पहले के ज़माने में तो चलो कोई बात नहीं, हो उसका कोई हल नहीं, लेकिन आज के डिजिटल के ज़माने में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप अपनी बातें रख सकते हो थ्रू मीम्स। मतलब एक, अगर आप एक ने एक अकाउंट बनाया और आपने अपने थॉट्स को, अपने जो भी आपके मन में कन्वर्सेशन चलती है, जो भी दिल में बातें हैं, सब एक्सप्रेस कर दिया, तब आपको क्या है, रिलीफ मिलेगा थोड़ा। आजकल वही करते हैं लोग। अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए, अगर आप भी एक आइसोलेशन पर्सन हैं। मैं भी ऐसे ही करता था, तो धीरे करके मुझे कम हो गया। अब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि अपने गोल्स पर काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला गोल है स्पीकर बनना, तो मैं डेली एक टॉपिक लिखता हूँ। तो मुझे भी आइसोलेशन टोटल खत्म करना है, और मेबी आप लोग भी जैसे मेरे जैसे थिंकिंग रखते होंगे, शायद मुझे भी आप लोग मिल जाओगे। कोई एक पर्सन, मुझे भी एक पर्सन चाहिए। आई आल्सो नीड वन पर्सन। आई आल्सो जस्ट नीड वन पर्सन जो डेली मेरी वीडियो देखे। कोई एक तो देखेगा एटलीस्ट। 8 बिलियन पीपल है, उसमें से 2 बिलियन लोग, चलो 1.5 बिलियन लोग हिंदी हिंदी नहीं, 1 बिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। उसमें से एक पर्सन जो मेरी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग सेम हो, कोई तो मिलेगा एटलीस्ट। इतना बड़ा नंबर में से मैं बस एक प्रोबेबिलिटी चाहता हूँ। जस्ट 1, एक प्रोबेबिलिटी, या नहीं मिल सकता क्या? बस वही अपना काम करते जाओ, डालते जाओ, कोई तो मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल जाएगा जो आप, मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग सेम हो। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट पर्सन। वो आके मेरी वीडियो पे कमेंट करे, हाँ भाई आ गया मैं वापस। फिर मैं उसको बोलूँ, हाँ भाई मैं भी आ गया। ग्रीट करूँ, मैं तो उसका कमेंट यहाँ डेली लगाऊँगा अपने वीडियोज़ में। डेली जब मैं अपलोड करूँगा उससे हाय ग्रीटिंग भी करूँगा, कैसे हो आप बोलकर। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग 1 पर्सन। तो मुझे भी आइसोलेशन खत्म करना है। आइसोलेशन नेवर वर्क्स, यही मेरा बोलने का मतलब है। ठीक है? सो दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन, दिस इज़ माय टॉपिक। आई विल जस्ट एंड दिस टॉपिक हियर। तो ये टॉपिक खत्म हो चुकी है। आज मैंने क्या सीखा, और फिर मेरे टारगेट के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने
ऑफिस में था तो फ्री टाइम था तो मुझे लैपटॉप में काम करता हूँ, तो मैंने एक न्यू चीज सीखी। न्यू टॉपिक है, उसका नाम है यूडोमोनिया। यूडेमोनिया। यूडोमोनिया क्या है? यूडोमोनिया एक हायर गुड है। हायर गुड यानी अच्छाई, हैप्पीनेस। किसने बताई थी? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने लिखा था इस चीज को। ये ग्रीक फिलोसोफर थे, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को 3 साल ट्रेनिंग दी थी। तो उनका नाम है एरिस्टोटल। उनका नाम है एरिस्टोटल। तो यूडोमोनिया उन्होंने लिखा था। यूडोमोनिया का मतलब है हायर गुड, अचीविंग हायर गुड, यानी अ, अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है कि अपनी जिंदगी को वर्च्यूज की तरह जीना, यानी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना। चाहे कितना भी तकलीफ आ जाए, जो भी आ जाए, आपको अच्छा रहना है। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं बस सरफेस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा यूडोमोनिया के बारे में। और एक वर्ड था प्रोटोकॉलिज्म, वो थोड़ा बहुत पढ़ा, उतना टाइम नहीं मिला, उतने में मुझे काम आ गया। तो प्रोटोकॉलिज्म और यूडोमोनिया मैंने पढ़ा है, बस प्रोटोकॉलिज्म वर्ड याद है और यूडोमोनिया का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर याद है मुझे। जितना आता था मैंने बता दिया। तो अब मेरे टारगेट के बारे में बात करते हैं। मैंने पिछले मंडे रखा था, ये वीक के मंडे में, ये वीक का जो मंडे था उसमें मैंने टारगेट सेट किया था 100 व्यूज और 5 सब्सक्राइबर्स और 1 कमेंट। तो 100 व्यूज तो कंप्लीट हो चुके हैं, सारे वीडियोस को मिलाकर। सारे वीडियोस को मिलाकर 100 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी तक कमेंट नहीं आया। अभी मेरे फिलहाल 3 सब्सक्राइबर्स है और मुझे 2 सब्सक्राइबर्स चाहिए, सैटरडे तक चाहिए, और 1 कमेंट चाहिए मुझे। पता नहीं कैसे होगा, बट आई डोंट नो हाउ इट विल go through, but I will keep posting. I will keep making myself improve, making myself improve every day, and I will keep try. आपको पता है कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे नहीं पता कोई देख रहा भी होगा या नहीं, बट मैं तो काम अपना करूंगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा। अच्छी क्वालिटी की वीडियो अपलोड करूंगा, माइक लाऊंगा, इक्विपमेंट्स, एक स्टैंड लाऊंगा। खड़कर बोलना है, जो मैंने लिखता हूँ ना मैं टॉपिक, उसको खड़कर बोलना है, ताकि जब मैं 100 लोगों के सामने बोल सकूं तो खड़कर बोलूं, अच्छे से बॉडी लैंग्वेज में बोल सकूं, कॉन्फिडेंटली बोल सकूं। ठीक है, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बोल सकूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब मैं बोलूं तो लोग मेरी आवाज को सुने, समझे, फील करे, अंडरस्टैंड करे, फिर बाद में मुझे एक अच्छा सा फीडबैक दे। तो मैं भी डेली एक फीडबैक चाहता हूँ। कोई तो देख रहा होगा यार ये वीडियो, एटलीस्ट 1 पर्सन, एंड एक्सपेक्टिंग ओनली 1 पर्सन, गॉड ओनली 1 पर्सन, जो मेरी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग सेम हो। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 1 पर्सन। अगर आप मेरी थिंकिंग से मैच कर गए तो भाई प्लीज कमेंट कर दो यार, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। कुछ तो कमेंट कर दो मेरे भाई। और ठीक है, चलो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ। बाय।